आज प्रकरण आता है भेद के निराकरण पूर्वक एकमात्र ब्रह्म की ही अखंड सत्ता का वर्णन। जगत की पृथक सत्ता का खंडन। अब तक जो है जगत और ब्रह्म में एक रूपता बताई गई है ना, भक्त और भगवान में एक रूपता कि भक्त और भगवान एक ही है। जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ दोनों सब क्या है, एक ही है। जड़ से चेतन, चेतन से जड़ उत्पन्न हुआ। सब जो सूत्र कपास की तरह पूरा जो है ब्रह्मांड गुथा हुआ है। तो बस जैसी हमारी भावना बनती चली जाती है हम वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। तो परमात्मा से मिलना सरल भी है और कठिन भी है। अगर हम स्वयं को देखें तो बहुत सरल है, अगर संसार को देखें तो बहुत कठिन है। केवल जब स्वयं का चिंतन करें, स्वयं में ही स्थित रहें तो सब कुछ जो है बड़ा सरल है, आसानी से मिलन है। संसार को देखें कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं तो जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, दुरूह हो जाता है ना। सबकी नाना प्रकार की रुचियाँ, यश सम्मान, किसी की जो है जाति कुल धर्म ऊंच नीच असमानताएं सब व्याप्त करने लगती है। जब केवल हम स्वयं को ही देखते हैं कि परमात्मा ने हमको जो है सर्वगुण संपन्न और सारी निधियां हमारे अंदर है, हमें केवल उनको खोजना है, डूबना है, स्वयं से दूर नहीं जाना है, स्वयं के अंदर ही डूबना है। स्वयं के अंदर आजकल क्या करता है व्यक्ति, स्वयं से दूर जाने का, बाहर जाने का प्रयास करता है। हर कोई दूसरे की ओर ही भाग रहा है। उसको इतना ज्ञान ही नहीं है कि सुख और शांति और आनंद केवल स्वयं में ही है, बाहर कहीं नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अहंता आदि दृश्य समूहभूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। कभी उत्पन्न न होने के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं, और जिसका अस्तित्व है वह तो परम ब्रह्म परमात्मा ही है। यानी कि जो कुछ था रहा रहेगा वो केवल चिन्मय है, ब्रह्म है, आनंद है। देखिए दुख हमेशा नहीं रहता है ना, आनंद में तो आप हमेशा रह सकते हैं, खुश तो आप हमेशा रह सकते हैं, निरंतर आप खुश रह सकते हैं। लेकिन कह दो क्या निरंतर दुखी बने रहो, तो निरंतर दुखी कोई नहीं रह सकता। जीव की ये स्वाभाविक मांग है, इच्छा है, मांगता है क्या, खुश रहना चाहता है हर कोई। तो कुछ लोग सदैव निरंतर जो है प्रसन्न बने रहते, प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। तो जो ब्रह्म में स्थित है, प्रसन्न आत्मा है जिनकी, वो कुछ विचार चिंतन नहीं करते हैं, शोक नहीं करते हैं ना। वो हर चीज में हंसते रहते, खिलखिलाते रहते, अकारण ही जो है वो खिलखिलाकर हंसते। जबकि क्या होता है, जो संसारी है वो सोचेगा हम आए हैं, हमें देख के मुस्कुराए, नमस्कार करें, तब तो हम उनको देखें मुस्कुराए हंसे, अन्यथा अपने मुँह बनाए बैठे हुए। लेकिन जो योगी है वो बिना किसी कारण के ही जंगल में भी हंस रहे, इसीलिए कहा जाता है जंगल में मंगल। तो वहीं पर मंगल हो सकता है जहाँ पर ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म में स्थित आत्मा है। यदि स्वप्न में दिखाई देने वाला पर्वत अविनाशी हो तो यह जगत उसी के समान अविनाशी है। यदि स्वप्न में प्रतीत होने वाला नगर स्थिर हो तो उसी तरह यह जगत भी स्थिर है। तात्पर्य यह है कि जैसे वे अविनाशी और स्थिर नहीं है, वही दशा इस जगत की भी है। तो स्वप्न में हम लोग क्या क्या नहीं देख लेते हैं, मंदिर, तीर्थ, पर्वत, भवन, शेर, सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन जब आँख खुलती है तो सब कुछ गायब मिलता है, कहीं पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। करें अगर स्वप्न सत्य है, स्वप्न की जो कुछ देखा सत्य है, तो उसी प्रकार से यह संसार भी सत्य होना चाहिए। लेकिन जब स्वप्न सत्य नहीं है और सपने भी बहुत देखते हैं, उसी प्रकार से यह संसार भी सत्य नहीं है। यदि चित्रकार का चित्त स्थिर हो और उसमें वासना में स्थिर चित्र बने तो उस चित्र में कल्पना द्वारा
सेना के समान ही इस जगत की आकृति है। अर्थात जैसे उस चित्र में अंकित सेना अस्थिर एवं असत्य है, उसी तरह यह जगत भी है। यानी चित्रकार क्या होता है, इतने सुंदर सुंदर चित्र जो है गढ़ देता है, बिल्कुल जीवंत लगते हैं। क्या उनका कोई अस्तित्व होता है? मन तो मोह लेते हैं लोग, खरीद के ला करके अपने घर में उनसे सजावट भी करते हैं, है ना, लेकिन उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। आदि प्रजापति का भी जो स्वयंभू नाम से पहले पहल विख्यात व कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म शेष नहीं है। महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं, अतः उनमें पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है। तो क्या होता है, जब जीव को याद ज्यादा रहता है तभी जीव दुखी भी ज्यादा होता है ना। कुछ पागल ऐसे होते हैं, कुछ कई तो थोड़ी देर से भूल जाते हैं, जैसे बच्चा कितना आनंदमय रहता है, कितना डांट दो मार दो चीज छीन लो, थोड़ी देर बाद फिर खुश उड़ता खुश खिलखिलाता हंसता रहता है। लेकिन इंसान जितना समझदार होता जाता है, जितना याद रखता है, उतना ही वो दुखी भी रहता है ना। तो बोलना बड़ी अच्छी बीमारी है कि सब कुछ बोल के किसी ने कुछ कहा, फिर से नई तरंग में आ गए, नए बहाव में आ गए, अब सारी बातें याद है, इसने ये कहा था, कभी इसने ये कहा था, कभी इसने ये कहा था, ये व्यवहार किया था, तो सोच करके जो है कुंठित हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो है पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। अगर वही कर्म का मतलब है एक याद, तो याद आप तभी भूल सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें, प्रेजेंट में रहें। अगर भूतकाल में है तो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें, बहुत गलत चीजें भी याद आएंगी और कुंठित होंगे। वर्तमान में है, इस समय को देख रहे हैं कि ये समय जो है हमको अपना श्रेष्ठ बनाना है, सुंदर बनाना है, यही सत्य है, तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे। और उसी क्षण पता चला, उसी किसी क्षण में वर्तमान में इतना अच्छा कर लिया, इतना अच्छा कर लिया, इतना अच्छा कर लिया, एक क्षण भी कि जो है सारे पूर्व कर्म भस्म हो जाए, तो जन्म सारा खत्म, जन्म और मृत्यु वहीं से बंद हो जाएगा, जन्म मृत्यु होना बंद हो जाएगा। तो ये हमारे जो वर्तमान को जब हम नहीं पकड़ पाते हैं, यानी कि वर्तमान को जो ये पल है, बस यही पल हमारे पास है, इस पल को हम सार्थक बना ले, बहुत श्रेष्ठ बना ले। यानी कि जितना भी समय कभी भी पूजन के लिए मिले, पाठ के लिए मिले, एकांत के लिए मिले, तो कोशिश ये करें कि हम बहुत ज़्यादा ही निष्ठा से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से समझ लें कि पूरा ब्रह्मांड का पिता यहीं पर उपस्थित है और हम उसके प्रति समर्पित हैं, सब कुछ भूल कर। हो सकता है वो क्षण हमारा महान हो जाए और हमें सभी जन्म कर्म के बंधन से छुड़ा दे। वो एक पल ही तो चाहिए केवल, सभी संचित कर्मों को जलाने के लिए। राजा परीक्षित के इतना जो उन्होंने तक्षक वो नाग के सर्प को गले में डाल दिया था, तो उसके पहले भी कोई तो पूर्व जन्म कर्म और खराब होगा। कुछ अहंकार भी था, उनको राज्य मिल गया था, सोने का मुकुट पहना था, अहम भी आ गया था, मैं राजा हूँ, ये अभिमान कितने दिनों तक रहा होगा। लेकिन उन्होंने केवल 7 दिन में जब कथा सुनी, उस पर इतना भाव उनका सुंदर बना कि सारे जन्म जो है उनके मिट गए और वो मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हो गए। पूर्व जन्मों के कर्म जो है हम एक पल में भी भस्म कर सकते हैं। महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं, अतः उनमें पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है। ब्रह्म सबसे प्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ है, वही विराट है और विराट ही सृष्टि स्वरूप है। इसी तरह वह चिन्मय परमात्मा ही जीवाकाश रूप से स्थित है, जिसमें पृथ्वी आदि सब प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य है कि समस्त जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ था? सत्य उत्पन्न हुआ था, ब्रह्म उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी कोई उत्पत्ति है ही नहीं, उसका कोई जन्मदाता है ही नहीं। यानी वो कुछ ऐसा है कि वो निरंतर बना रहता है,
उसका रूप बदल जाता है, आकार बदल जाता है, रंग बदल जाता है, गुण बदल जाता है, काया बदल जाती है, युग बदल जाते हैं, लेकिन वो जो है मूल में वही बना रहता है। उसको कोई भी और नष्ट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता है, बस उसका जो है चेंज कर सकते हैं। रंग जो है हम चढ़ा सकते हैं, साड़ी पे कपड़ों पर रंग नहीं चढ़ा लेते, रंगरेज के यहाँ दे दो तो कई रंग की साड़ी में चेंज करा दो, कार के रंग चेंज करा दो। उसी प्रकार से तो कुछ ऐसी है, कुछ ऐसा जो है सृष्टा है कि उसको नष्ट नहीं कर सकते। कह रहे कि वो ही जो है पहले से था और जीव के आकाश के रूप में चिन्मय परमात्मा ही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवात्मा अलग चीज है और परमात्मा अलग है, तो वो ये केवल परमात्मा का एक खेल है। आप जैसे सोचिए, अब आप शादी के इतने पड़ाव के बाद लगता है कि जीवन बेकार है, शादी वादी करे तो कोई मतलब नहीं, करना जब हमको यही था झूले न करी, लेकिन उस समय कुछ और दूसरा मन रहता है, अब दूसरा मन और रहता है, मन का परिवर्तन हुआ। तो उसी प्रकार से केवल ये परमात्मा का सृष्टि क्या है, एक खेल है। वो नचा रहा है सबई नचावत राम गोसाई नट मरकत की नाई, यानी कि वो सबको बस नचा रहा है। कौन कितनी देर तक नाच सकता है, कौन पहले ही थक के चूर होकर उसके चरणों में गिर पड़े, है ना। कोई बहुत देर तक सोचता नहीं अभी मेरे अंदर बल है, अभी हम संसारिक उपभोग बहुत दिन कर सकते हैं। तो वही परमात्मा ही क्या बन जाता है, जीव की आत्मा बन जाता है और परमात्मा के रूप में भी वो बैठा रहता है। अपने आप को दो भागों में वो विभक्त भी कर देता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने अपने आप को 5 रूपों में विभक्त किया है। ये हमारे पंच जो देव हैं, दुर्गा, शिव और सूर्य, गणेश, विष्णु, ये पंचदेव हैं। इनकी जो है नित्य पूजा भी करनी चाहिए। और क्षितिज पावक गगन समीरा, जो ये 5 तत्व है जिनसे हमारा शरीर बना है, और ये 5 देव प्रधान देव है ना, इनके ही लोग जो है मोस्टली उपासक होते हैं। कोई दुर्गा का विशेष उपासक, कोई शिव का, कोई विष्णु का, कोई गणेश का, कोई सूर्य का। तो इन्हीं 5 तत्वों से ये 5 देवताओं का आपस में जो है पूरा एक ही है। दुर्गा जो है हमारी आधार शक्ति के रूप में है, पृथ्वी के रूप में है। शिव जो है हमारे अग्नि के स्वरूप में है, तेज के रूप में है। और ये हमारे गणेश हैं, अनुग्रही हैं, कृपा करते हैं, तो ये वायु के रूप में है। और जो ये हमारे सूर्य देव हैं, ये अग्नि का प्रतीक है। और शिव हमारे जल का, विष्णु हमारे जल का प्रतीक है। विष्णु जो है जल से उत्पन्न हुए और जल का प्रतीक है। तो यही 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। ये 5 तत्व हैं, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इन्हीं 5 से मिला। और यही 5 तत्व जो है हमारे शरीर के बाहर 5 देवताओं के रूप में है, जिनका हम पूजन करते हैं। नित्य पूजन इनका जरूर करना चाहिए। इसी कारण अगर इन्हीं देवताओं के पूजन में असमानता हो जाए, है ना, यही तत्व जो है गड़बड़ हो जाए हमारे शरीर में, तो रोग लग जाते हैं। पानी की अधिकता हो जाए, उससे संबंधित रोग हो जाएंगे, जलोदर संबंधित रोग। वायु बढ़ जाए तो गैस गोला आग के संबंधित रोग हो जाएंगे। मेद मज्जा बढ़ जाए तो थायराइड संबंधित तमाम रोग हो जाते हैं। तो अग्नि बहुत बढ़ जाए या अग्नि कम हो जाए शरीर में तो भी पेट संबंधी, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। इसी कारण जो है ये देवताओं के पूजन का विधान है, क्योंकि यही देवता जो है इनसे कांटेक्ट करके समान मिल करके जो है तत्वों को समान रखते हैं। यही कारण कि 5 देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो ब्रह्म ने यही 5 तत्वों में अपने आप को प्रकट भी किया है, सभी तत्वों प्रकट किया है। ब्रह्म से भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, केवल एकमात्र शुद्ध चिरघन निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है। वह सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशल पूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है, स्वयं तद्रूप होता जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए
तो अंधकार अदृश्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं लगता। उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता। जो परमात्मा है स्वयं ही हर रूप में घूम रहा है ना। जैसे कि आप दीपक हाथ में ले लो, जहाँ जाओगे वहाँ क्या होगा, उजियारा ही होगा, अंधकार तो फिर नहीं अंधकार मिलेगा ना। यही ज्ञान है, यही जो है सत्य है, और यही हम जब पकड़ लेते हैं तो जहाँ भी होते हैं वही परमात्मा हमारे साथ होता है। उसके लिए कोई विशेष जगह नहीं बनी है कि वो विशेष स्थान में ही रहे। कितने अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। इसी प्रकार अखंड व्यवधान शून्य अनादि अनंत तथा सर्वशक्तिमान जीवात्मा जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है, ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है। वह ब्रह्म सब प्रकार से महान है, देश काल परिणाम से परिच्छिन्न है, इसलिए कहीं उसमें भेद की कल्पना नहीं है। कह रहे कि उसमें आप भेद नहीं कर सकते हैं परमात्मा में। तो सबके भगवान, किसी का कोई भी भगवान हो, हमें सबका सम्मान इसीलिए करना चाहिए, है ना। जब सब में व्याप्त है ब्रह्म, तो हर किसी का जो है हमें सम्मान इसलिए करना चाहिए, उसके रूप रंग का सम्मान नहीं करना, उसकी पद स्थिति का सम्मान नहीं करना, उसमें स्थित जो है हृदय में बैठा हुआ ब्रह्म भगवान का हमें सम्मान करना है। वह भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ऐसा ही अनुभव होता है। चेतन की जो है आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब ओर फैली है, वह स्वभाव से ही पहले उस अहिंसा अहंकार का दर्शन अनुसंधान करती है। जैसे जल अपने आप में स्वयं ही बुद्बुद और तरंगादि के रूप में स्फुरित होता है, इसी प्रकार जब आत्मा अपने आप स्वयं ही स्फुरणशील होती है, तब उस चेतन आत्मा की यह चित्शक्ति उस सूक्ष्म अहंता का दर्शन अनुसंधान करती है। तो अगर कहीं कुछ है तो क्या होगा, कुछ है तो हलचल होगी, है ना, प्रकाश होगा। इसी कारण जीवों का यह स्वभाव भी होता है, अहंकार का स्वभाव भी होता है, अहम भी होता है कि नहीं मैं हूँ, मेरा भी सम्मान होना चाहिए। हर जीव चाहता है सम्मान हो, हम पूजे जाएं, हमारी भी कोई वैल्यू हो, हमारा भी कोई महत्व हो। तो यह सिर्फ परमात्मा के होने के कारण ही है, जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती हुई अंत में ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है। चेतन की चमत्कारिणी जो चित्त शक्ति है, वह स्वयं अपने आप में जिस सुंदर चमत्कार की सृष्टि करती है, उसी का नाम जगत रख दिया गया है। क्या होता है, परमात्मा ने अपनी सृष्टि बढ़ाई, इसलिए जीव का भी स्वभाव होता है कि हम भी अपना परिवार बढ़ाएं और परिवार और वंश बनाए रखें। इसीलिए गृहस्थ भी परिवार और वंश बनाए रखते हैं, संत भी बनाए रखते हैं अपना परिवार और वंश, है ना। वो भी सोचते हैं कि हमारा भी कोई फॉलोवर हो, अनुयायी हो, कोई शिष्य हो, जो हमारे इस धर्म को, हमारे इस पंथ को, आश्रम को चलाता रहे, आगे भगवान के नाम को आगे बढ़ाता रहे। तो यह भाव क्या है, परमात्मा के होने की उपस्थिति है, उनके भाव से ही यह भाव सब में होता है। इसी का नाम जगत है। प्रबंधन दृश्य भूत जो अहंकार है, उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है, अर्थात चैतन्य की ही वह कल्पना है, तथा तन्मात्रा आदि जो जगत है उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है। इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही है, फिर उस चैतन्य में द्वैत और अद्वैत कहाँ है। मानो तो हम दो हैं, ना मानो तो हम सब एक ही है। इतनी बात तो सिद्ध हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, है ना, कि ब्रह्म ने अपने आप को कैसे सब जगह प्रकट किया है, और है सब हम एक ही। अहंकार भी होता है, अब वो मेरे अंदर भी है, हमें भी भाव है कि नहीं हमारा भी महत्व है, हम भी जो है
कुछ स्थान रखते हैं। आपके अंदर है तो आपका भी अहंकार है, कभी कभी यही अहंकार टकरा जाता है तो वहाँ पे संसारी बातें होती हैं। जब ज्ञानी होते हैं तो क्या होते हैं कि उस ज्ञान में जो है वो एक ही हो जाते हैं। ज्ञान से ही हम एक हो सकते हैं, अन्यथा अज्ञान से टकराहट लड़ाई हो जाती है। यह सब परमात्मा की क्या है, कल्पना है। परमात्मा ने सब कल्पना की है। यह अर्थात मन की चेष्टा, संकल्प रूप जो सारा सूक्ष्म जगत है वह शून्य ही है तथा इंद्रिय और उनकी अधिष्ठाता देवताओं का निवास भूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य के चमत्कार रूप चैतन्य ही है। इसलिए वो चैतन्य से भिन्न नहीं है। जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है उससे कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। तो गृहस्थ भी मुक्ति पा सकते हैं, सन्यासी भी मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक सन्यासी ही जो है परमात्मा को पा सकते। फल पाने में सबका अधिकार है ना। हमारे यहाँ सनातन धर्म में अब सन्यासी है, मान लो उसने अग्नि जो है छोड़ रखी है, अपना जो है श्राद्ध कर दिया है, तो क्या उसको भोजन पाने का अधिकार नहीं है? अग्नि नहीं छू सकता है, अपना श्राद्ध कर दिया है, पिंडदान कर दिया है, लेकिन भोजन तो करने का उसको अधिकार है ही। उसको अन्य जो है भोजन देंगे ही। उसी प्रकार से भगवान के पूजन में भी, भक्ति में भी सबका पूर्ण अधिकार है, चाहे वो वैश्य हो, संत हो, सामान्य हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो। आप जिस भी जैसी भी श्रद्धा से उसको भजेंगे वो उस पल हर पल दौड़ा चला आएगा। तो वो तो हमसे कभी इसीलिए दूर नहीं हो सकता। हर कोई दूर हो सकता लेकिन वो दूर नहीं हो सकता। अवयव युक्त जल आदि के विलास भूत तरंग आदि में भी ऐसा देखा गया है। फिर अवयव रहित चेतन के विलास में अभिन्नता हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। सदा अचेत अदृश्य रूप से रहित, नाम रहित, सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है उससे स्फूर्त प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है। तो जो है वो परमात्मा जो है निर्गुण है, वाकई तो वैसे वो नाम रहित है ना। हम लोग अपने जो है मन के संतोष के लिए अपने लिए उसको नाम दे देते हैं, इसीलिए उसके अनंत नाम हो जाते हैं, अनंत नाम हो जाते हैं। चैतन्य की ही जो भिन्न भिन्न आकार में स्फुरणाएं होती हैं वे ही जगत कही गई है। यह जगत उस चैतन्य शक्ति या चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे कि अगर जल है तो उसमें शीतलता होगी, ठंडक होगी, है ना, थोड़ा गीलापन उसमें होगा। उसी प्रकार से परमात्मा है तो ये जगत है, अगर ये जगत है तो परमात्मा भी है। यदि इसीलिए कहा जाता है कि कर्मी पूजा, यानी कि आप जो कर्म भी कर रहे हैं, अपनी जो है सेवा है, कोई शिक्षा है, व्यापार है, नौकरी है, तो उसको भी आप ईमानदारी से भक्ति पूर्वक करते रहिए, क्योंकि परमात्मा से अलग कहीं कुछ भी नहीं है। बस भाव जो हो हमारा शुद्ध हो, भाव हमारा क्या हो, परोपकार का भाव हो, कि हम जो है जो भी हम जिससे हम जो ले रहे हैं तो उसको हम कुछ दे करके जाएं, है ना। इसीलिए ये वृक्ष क्यों बन जाते हैं? वृक्ष योनि है, ये भी एक योनि है, वृक्ष है ना, पहाड़। इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कभी कोई दान आदि नहीं किया होता है, इसलिए जो है इनको इस जन्म में सिखाया जाता है कि अब तुम्हें सर के बल खड़े होकर के कैले थोड़े करो, परोपकार करो, तब तुम्हारी जो है मुक्ति होगी। तो जिसको ज्ञान है, हम लोग को ज्ञान है, तो निरंतर क्या है कि हम अपना जीवन निरंतर हर पल बना सकते हैं, निरंतर बना सकते हैं। कितना ज्ञान मिल रहा है इस पुस्तक से, इस ग्रंथ से, कितना श्रेष्ठ कर सकते हैं अपना अगला जन्म। अतः चेतन से जगत का प्रतीक मात्र से ही भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जगत की
सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है। अब भाव जो है जीव में ये आता है कि हमें जो है भगवान किसी दिव्य रूप में दिखाई पड़ जाए, वनमाला पहने हुए, कुंडल लटकाए हुए, उनको चढ़ाए हुए, बढ़िया बड़ी बड़ी आंखें, महकते हुए, चक्र लिए हुए, गदा लिए हुए, कृपाण लिए हुए, जैसी फोटो में दिखाई पड़ते है ना। तो परमात्मा मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि ये शरीर की जो है अपवित्रता, शरीर भी अगर इतना पवित्र हो कि परमात्मा उस जिस रूप में चाहो उस रूप में नहीं मिल सकते, नहीं तो उनकी अनुभूति तो हम कर ही सकते हैं। और परमात्मा माता पिता के रूप में हमको प्राप्त ही हुए हैं, संसार के रूप में हमको परमात्मा प्राप्त ही हुए। तो उन परमात्मा के साथ अपना जो है कर्म ना खराब करें, यही होता है कर्म बनाना और कर्म खराब करना, किसी साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और इन स्थूल आंखों से दर्शन तो अर्जुन को भी नहीं हुए थे ना, भगवान के दिव्य दर्शन इन स्थूल आंखों से नहीं हुए थे, इन मोटी आंखों से। दिव्य नेत्र जो है भगवान ने उस समय अर्जुन को दिए थे, दिव्य ज्योति, तब जो है दिव्य रूप को देख पाए थे। तो अगर हमको सपने में भी परमात्मा के दर्शन हो जाए तो बड़े हम भाग्यशाली हैं, सपने में भी भगवान आकर आपको दर्शन दे जाए, क्योंकि मन क्या है हमारा दिव्य है, मन हमारा दिव्य ही है। हमको लगता है कि हमारे पास कोई दिव्य वस्तु नहीं, कोई दिव्य फल नहीं, कोई दिव्य चीज नहीं है, कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस क्या है, इस मन को उस तरह से हमको सोचना है। चैतन्य प्रधान अहंकार करता है और स्पंद प्रधान हिलना चलना आदि चेष्टा में प्राण कर्म क्रिया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्ता का अपनी क्रिया से भेद नहीं देखा जाता। जहाँ पर कुछ है तो कर्म होगा, कर्म निश्चय ही होगा, है। तो जो चेतना है जहाँ पर, वहाँ पर वो कर्ता बन जाता, अहंकार का भाव होता है। तभी जीव सोचता रहता है कि हम, कोई सोचता मकान बना ले, व्यापार बढ़ा ले, नौकरी बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले। भक्त सोचते चलो भगवान के अनुष्ठान कर ले, धार्मिक आयोजन कर ले। और प्राण कर्म क्या है, क्रिया है। तो जो भी सारे कार्य होते हैं वो सब क्रियाओं के रूप में है। तो दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। चित्त का स्पंदन मात्र ही क्रिया प्राण है, उससे संयुक्त पुरुष ही जीव कहा गया है। चित्त यानी कि जहाँ पर मन आ जाता है, मन और कर्ता जब दोनों मिल जाते हैं यही पुरुष कहलाते हैं, और यही पौरुष भी हो जाता है। पौरुष यानी पुरुषार्थ, मेहनत, कर्म, इसी को जीव कहते हैं। इस प्रकार जीव और जगत में भी भेद नहीं है। कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, वह चैतन्य प्रकाश की एक झलक मात्र है। जहाँ सब भेदों का लय हो गया वह परमात्मा ही जगत है, यह सिद्ध होता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर निश्चय हो जाता है कि कोई शस्त्र मुझे नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, मैं अचल हूँ, सर्वव्यापी हूँ, हर जगह हूँ। तो जो ज्ञानी होता है वो कभी इसी कारण दुखी नहीं होता, वो जहाँ भी होता है अपना मस्त मस्ती में ही रहता है, परमात्मा की हस्ती में ही रहता है। जानता है कि जितने मेरे सगे संबंधी हैं सब इनमें ही व्याप्त हैं, तो हम ना किसी से दूर हैं ना कोई हमसे दूर है। वियोग होने के कारण ही तो डर होता है कि कहीं कोई ये खो ना जाए। वे ही इस परमात्म तत्व के विषय में वाद करते हैं, हम लोग तो भ्रम रहित हो गए हैं, अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है। अज्ञानी लोगों ने जिसकी सत्ता को दृढ़ता पूर्वक मान रखा है वह दृश्य जगत उनकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है, अतः उन्हीं की भावना के अनुसार उसे पृथक विकार आदि हो सकते हैं। परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि में निराकार असत्य एवं चिन्मय आकाश रूप है, उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीत कैसे संभव है। तो जब हम समझ लेते हैं कि हम अनंत आकाश स्वरूप हैं तो निश्चय ही मानिए कि आप जब कभी भी आकाश की ओर देखेंगे, एकांत में होंगे, छत पर होंगे, तारों की ओर देख रहे होंगे,
तो अपने आप को बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत अनंत में महसूस करेंगे। क्षुद्रता है, नहीं ज्ञान है, कभी भजन नहीं किया, ये ज्ञान नहीं मिला, तो बस उसी कूपमंडूक की तरह, कुएं के मेढक की तरह ही जो है अपने आप में हमेशा जो है आवेशित होना, लड़ने तैयार हो जाना, क्रोधित होना, ईर्ष्या रखना, ये सब भाव आते रहेंगे। और जब इतने विशाल जान लिया है कि हम बहुत अनंत हैं, तो कोई कितना भी कैसा आवेशित व्यक्ति भी होगा तो आपकी ऊर्जा के आगे वो सामने आकर के वो स्वयं ही शांत हो जाएगा, स्वयं ही फिर उसकी ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा काम नहीं करेगी। चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देने वाले विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर कंपन के साथ प्रकट होता है। क्या होता है कि आकाश से ही वायु प्रकट हुई है। तो जो ये परमात्मा है, सबसे पहले वो इतना अनंत है, इतना विशाल, इतना बड़ा, सब जगह फैला, सब जगह फैला है, हर जगह फैला है। अब वो हर जगह फैला है तो क्या है, कुछ है तो स्पंदन होगा, कंपन होगा, हिलेगा। तो जो हिलता है, चलता है, उसी का नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, वायु नाम दे दिया। तो अब परमात्मा वायु बन गया, वही वायु अंदर जाती है, वही वायु बाहर आती है, यही श्वास भी हमारी परमात्मा स्वरूप हो गई। इसके बाद जिसकी उत्पत्ति की चर्चा अभी की जाएगी, उस तेजस तत्व के रूप में प्रादुर्भूत व चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है। वह जल धरती खोदकर निकाले गए कूप, तड़ाग आदि के जल से भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले उसका उस कूप आदि से संबंध होना संभव नहीं है। जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण, रजत, विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता, असुर एवं मनुष्य आदि के शरीर भाव को भी प्राप्त हुआ। अब आकाश बना, आकाश से वायु बनी। अब जब वायु आ रही है, स्पर्श कर रही, वायु कहीं जा रही है, तो कुछ वहां पर अपना प्रभाव भी छोड़ेगी, है ना। परमात्मा अपना प्रभाव भी छोड़ता है, तो क्या होगा, उसी प्रभाव छोड़ने को ही वो जल तत्व बन गया। वायु से किसकी उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हो गई। फिर सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपने विचित्र रसोल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। अपने चेतन स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञानांधकार के नष्ट हो जाने पर वह चेतन आत्मा रूपी चंद्रमा स्वयं ही पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है। स्वयं ही जड़ता व स्थावर आदि पदार्थों में सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर संसारी हो जाता है। फिर विचार करने से मैं चेतन हूँ, फिर चेतन ज्ञान का उदय होता है। कह रहे हैं कि जब वो वायु हुई, फिर वायु से जल बना, फिर जल ने भी कुछ प्रभाव छोड़ा, तो उस प्रभाव छोड़ने से जब जो है जड़ में आया तो जड़वत हो गया, वृक्ष आदि की योनियां बनी, चेतना जीव आदि की योनियां बनी। उसमें एक जल होने से एक अहम भाव भी, देखो जल से ही प्राणी की उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई, जल से, बूंद के जल से। वीर रज क्या होता है, जल ही होता है। भगवान विष्णु का जन्म भी जो है जल से ही, नीर से ही हुआ है, उससे ही जो प्रकट हुए जल से। इस प्रकार जब चैतन्य ज्ञान का उदय होता है, तब वह पुनः पूर्वक अपने स्वरूप भूत चैतन्य में ही प्रतिष्ठित होता है। यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है, अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म स्वरूप है, तो जगत दृष्टि से सर्वथा अस्तित्व शून्य है। जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। ब्रह्म रूप से यह सत्य है, जगत रूप से असत है। तो जो चेतन रूपी है, तो कह रहे हैं कि जो चेतना हम लोग के अंदर है, अगर ब्रह्म की दृष्टि से देखें तो हम सब जो है सत्य हैं, और संसार की दृष्टि से देखें तो असत्य है।
दोनों ही बातें हैं ना, हम सत्य भी हैं और हम असत्य भी हैं। जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है, ब्रह्म दृष्टि से वह सत्य है और उससे भिन्न रूप में सत्ता का सर्वथा अभाव है। जगत चेतन रूपी वायु का स्पंदन मात्र है। जगत में देखा अग्नि की उष्णता है। कह जो भी संसार है वायु परमात्मा है, परमात्मा हर जगह आकाश के रूप में, इसीलिए कहते ओम खम ब्रह्म, यानी कि आकाश को पिता इसीलिए कहते हैं। वो ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। वही परमात्मा जो है उसी से ही वायु वो है, तो कुछ हिलेगा डुलेगा, हिलेगा डुलेगा तो वो वायु के रूप में हो गया। फिर वो वायु है, उसने प्रभाव छोड़ा तो वो जल के रूप में हो गई, और उसी से ही फिर जो है जब जल के रूप में आई, उसी से अग्नि की उष्णता भी, अग्नि भी जल से ही प्रकट हुई है। यह जगत चेतन रूपी जल का द्रवत्व तरलता है, चिन्मय इक्षुदंड का माधुर्य है। चेतन रूप हिम की शीतलता है, चेतन रूपी ज्वाला की लपट है, चैतन्य में सरिता की तरंग है, स्वर्ण का बना हुआ कंकड़ है। चेतन की सत्ता ही जगत की सत्ता है। जैसे आकाश में मल नहीं है, वह सर्वथा निर्मल है, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार नहीं है। तो भूमि पर ढाबर पानी, यानी कि स्वच्छ जल आकाश से जो है जब गिरता है, नीचे मिट्टी होती है तो कीचड़ पानी बन जाता है। तो हम क्या थे, बहुत ही निर्मल शुद्ध, बहुत पवित्र थे। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो सांसारिक वासनाएं घेर लेती है, तो मलिनता आ जाती है। वह सर्वथा अखंड एवं निर्विकार है। इस प्रकार ये तीनों लोक सत आत्मा का स्वरूप भूत होने से सत्य है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। चिन्मय परमात्मा में अवयव और अवयवी दोनों शब्दों व्यर्थ खरगोश के सींग की भांति असत है। अगर सोचे कि परमात्मा में कुछ और है तो परमात्मा में कुछ भी और नहीं है, केवल निर्मलता और बहुत ही पवित्रता है ना। उसका जो उसके होने से, उसके होने के कारण जल होता है, क्या जल निर्मल जल होता है, बहुत शुद्ध जल आप जो है भर दो किसी लोटे में, अपने आप काई लग जाती है ना। लेकिन जल का स्वभाव नहीं है, जल तो जो भरा था, जो आया था, वो तो बिल्कुल ही निर्मल था। उसी प्रकार से मलिनता जो है आसपास के संयोग से स्वतः ही आ जाती है। परंतु जब असंग भूताकाश से ही उसे कार्य भूत वायु आदि का संबंध नहीं है, तब चेतन महाकाश स्वरूप परमात्मा में इस प्रपंच की सत्ता असत्ता तथा तू मैं आदि भावों के संबंध कैसे हो सकते हैं। संसार में जितने कारण हैं, कार्य हैं, उन सबके समस्त कारण समूहों का आदि कारण ब्रह्म है। चित्त से उत्पन्न मनोरथ जनित सारे संकल्प विकल्प अशुभ होते हैं, चित्त स्वभाव से ही किसी का कारण नहीं है। वह अकारण रूप ही है और वही ब्रह्म है। कहे कि चित्त क्या है, हमारा ब्रह्म है। चित्त का कोई और कारण नहीं है। हम नाना प्रकार के कार्य अपने जीवन में करते हैं, इन सबके पीछे कारण कौन है, परमात्मा ही सबके पीछे कारण के रूप में है। यदि हम कहें कि चैत्य जगत के असत होने पर चेतन भी असत हो जाएगा, क्योंकि वह अपने स्वरूपभूत चैत्य से पृथक नहीं है, तो यह ठीक नहीं। चेतन की असत्ता तो वाणी मात्र से भी सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि चेतन आत्मा अनुभव से सिद्ध है। जो है उसका अवश्य उदय होता है, जैसे बीज से अंकुर का। इसी प्रकार परमात्मा की सत्ता से जगत की सत्ता है। जगत है परमात्मा ने की प्रसन्नता के कारण है, परमात्मा की इच्छा के कारण है। तो हम जगत का निरादर नहीं कर सकते, जगत को हम हटा नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जगत के बिना हमारा कोई भी जो है अपना अस्तित्व नहीं है।
इसीलिए वो संत महात्मा भी है, अपना वो भी प्रवचन कर रहे हैं, उनके भी इतना शिविर लगे हुए, बहुत 0.1% में ही जो है ऐसे संत महात्मा है जो गुफाओं में बिल्कुल हजारों सालों से कोने में बिल्कुल अपनी आत्मज्योति में ही लीन है। अन्यथा क्या है, हर जीव जो है सांसारिक सत्ता के साथ ही निर्वाह कर रहा है, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव है। महर्षि वशिष्ठ भी इतनी बात कह चुके, तब दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए, सभी जो है ऋषि मुनि नित्य कर्म करने के लिए चले गए। बोलिए श्री राम भगवान की